कल एक्सरसाइज 12 मैंने स्टार्ट की थी, उसके पहले क्वेश्चंस के 9 पार्ट मैंने कराए थे। कोई सा पार्ट आपसे ना हुआ हो या आपके क्लियर ना हो जल्दी पूछिए। पहले पार्ट वीडियो देख लेना। वंशी का पार्ट नहीं, कल की वीडियो तो गई नहीं बेटा, कल की वीडियो में पता नहीं क्या हुआ, वो वीडियो नहीं बनी। चलिए आज मैं बना रहा हूँ वीडियो, मैं डाल दूंगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 12। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है मेरे पास। I is equal to इंटीग्रेशन 6x की पावर 5 मंथ्स के 2 अपॉन x की पावर 4 मंथ्स के 7x प्लस के 3 अपॉन x मंथ्स के 5 4 e की पावर x प्लस 7 की पावर x और बाहर है इसके अंदर यहाँ पे dx। जी बेटा इंटीग्रेशन मुझे करना है 6x की पावर 5 मंथ्स के 2 अपॉन x की पावर 4 मंथ्स के 7x प्लस के 3 अपॉन x मंथ्स के 5 प्लस 4 e की पावर x प्लस 7 की पावर x। जी बेटा मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। इस यहाँ ध्यान दे देंगे सब बच्चे। I इक्वल टू 6 को मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx। 2 को मैंने बाहर ले लिया, x की पावर मंथ्स के 4 dx। 7 मैंने बाहर ले लिया, x dx। 3 मैंने बाहर ले लिया, 1 अपॉन x dx। मंथ्स मैंने 5 बाहर लिया, 1 dx। 4 मैंने बाहर ले लिया, e की पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 की पावर x dx। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने हर एक का इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिया, dx सबके साथ लगाया, क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो दो चीजें यहाँ पे ध्यान देनी होगी, एक तो इंटीग्रेशन का साइन और एक dx। ये दोनों होंगे तभी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम उसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। चलिए 6 एज इट इज। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन बताओ सिद्धार्थ जैन। एक्स पावर 5 का इंटीग्रेशन जल्दी बोलिए सिद्धार्थ जैन। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन, अरे बोलो बेटा। एक्स की पावर सिक्स अपॉन सिक्स। हाँ वेरी गुड, क्योंकि एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन एक्स की पावर n प्लस अपॉन n प्लस वन, तो ये जगह एक्स की पावर 6 अपॉन 6। वेरी गुड। 2 बाहर, इसका बताओ जल्दी इंटीग्रेशन एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन से यूज करेंगे यहाँ पे, तो एक्स की पावर माइनस के 4 प्लस वन अपॉन माइनस के 4 प्लस वन माइनस के 7 एक्स की पावर 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन प्लस 3 एज इट इज 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो जल्दी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जल्दी बोलिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। श्रेया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन। सर एक्स नहीं, log x log x मंथ्स के 5 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन जल्दी बताओ 1 का इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो बेटा x हुआ। दोबारा फिर सुन लो, क्वेश्चन मेरा ये था, मैंने i के इक्वल इसे मान लिया और ये इंटीग्रेशन मुझे सबका करना है, तो मैंने सब अलग 6 अलग लिया, इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx मंथ्स के 2। जी बेटा इंटीग्रेशन x की पावर मंथ्स के 4 dx मंथ्स के 7 एज इट इज x dx प्लस 3 एज इट इज 1 अपॉन x dx मंथ्स के 5 बाहर लेकर के 1 dx प्लस के 4 e की पावर x dx प्लस 7 की पावर x dx। सब में इंटीग्रेशन का साइन लगा, सबके साथ dx लिखा। अब देखो जल्दी यहाँ पर 6 एज इट इज x बार n का फॉर्मूला होता है, मैंने कल फॉर्मूला लिखा था x बार n dx का, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस f1। ये फॉर्मूला हमारा होता है, जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो x की पावर 5 प्लस 1 यानी 6 अपॉन 6 मैंने डायरेक्ट लिखने यहाँ पे। ऐसे ही x की पावर मंथ्स के 4 प्लस 1 अपॉन मंथ्स के 4 प्लस 1 मंथ के 7 इसकी पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस के 3 1 अपॉन x इंटीग्रेशन log x को आपको पता है कि log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x इंटीग्रेशन log x मंथ्स के 5 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, ठीक है ना। यहाँ तक कि अगर फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो इंटीग्रेशन सही में नहीं आएगा। प्लस के 4 एज इट इज, ये वाला 4 एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन बेटा e की पावर x प्लस का साइन बीच में a की पावर x का फॉर्मूला मैंने बताया था, a की पावर x ds का फॉर्मूला क्या था बेटा a की पावर x अपॉन log a। मैंने कल फॉर्मूला आपको बताया था, तो यहाँ पे यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन हो सकता है कोई भी, तो यहाँ पे a की जगह 7 है, तो क्या आएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन को होगा 7 की पावर x अपॉन में log 7 प्लस के c दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इस
से हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन अगर सीखना है तो फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप इंटीग्रेशन सीख ही नहीं सकते। सेकंड पार्ट और देखिएगा इसका। जी बेटा सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये इसका सेकंड पार्ट। लेट I is equal to इंटीग्रेशन 8 minus x plus 2x की पावर 3 minus 6 upon x की पावर 3 प्लस की 2x की पावर माइनस की 5 प्लस की 5x की पावर माइनस 1 dx। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 8 मैंने बाहर ले लिया 1 dx माइनस के x dx, 2 मैंने बाहर लिया x की पावर 3 dx, 6 मैंने बाहर लिया x की पावर माइनस की 3 dx, 2 मैंने बाहर ले लिया x की पावर माइनस की 5 dx प्लस की 5 मैंने बाहर ले लिया 1 अपॉन x dx। जी बेटा मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाया, सब के साथ dx लिखा। दोबारा सुनिएगा, 8 को मैंने बाहर लिया ओनली 1 dx माइनस के x dx प्लस की 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया x की पावर 3 dx माइनस 6 को बाहर ले लिया x की पावर ऊपर लेकर माइनस की 3 dx प्लस की 2 x की पावर माइनस की 5 dx प्लस को मैंने 5 बाहर लिया, इसे 1 अपॉन x लिख सकते हो तो 1 अपॉन x dx। ये मेरा क्वेश्चन है। 8 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन होगा बेटा x की पावर 1 है यहाँ पे, तो x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस की 2 x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6 x की पावर माइनस की 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस की 2 अपॉन माइनस 2 प्लस की 2 x की पावर माइनस की कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा माइनस की 4 अपॉन माइनस की 4 प्लस की 5 1 अपॉन x इंटीग्रेशन बेटा होगा log x प्लस की c। जी बेटा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो पता था सी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, कल मैंने इसको सारा रीजन आपको बताया था सी हम क्यों लगाते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 8 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x बार यहाँ पे 1 है तो x पावर 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 2 हो गया प्लस की 2 x पावर 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 4 हो गया माइनस 6 x पावर माइनस की 3 प्लस 1 अपॉन माइनस की 3 माइनस 1 यानी x पावर माइनस की 2 अपॉन माइनस 2 प्लस की 2 एज इट इज x पावर माइनस की 5 प्लस 1 अपॉन माइनस की 5 प्लस 1 यानी x पावर माइनस की 4 अपॉन माइनस 4 प्लस की 5 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बेटा कितना होगा log x। तो हमारा आंसर आ गया 8x माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 से डिवाइड करो 3x की पावर माइनस 2 माइनस के 1/2 इंटू x की पावर माइनस के 4 प्लस के 5 log x प्लस के c दिस द रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। किसी को दिक्कत हो जल्दी बताओ मुझे, कहीं भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर हो किसी बच्चे को तो जल्दी बोलिए। इन दोनों पार्ट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी बताओ मुझे। आर्यन चावला, आयुष त्यागी, अर्जुन गर्ग, अर्जुन सैनी, अर्पण, आयुष, छवि सैनी। ये कौन था प्रिया प्रकाश, मैंने इसे रिमूव कर दिया। ऐसे बच्चे कोई भी अगर ऐड होंगे तो मैं उसे रिमूव कर दूंगा। कार्तिकेय क्वेश्चन सही में आए दोनों, कार्तिक आयुष सही माने ना। अर्पण अर्पण कोई प्रॉब्लम है बेटा, अर्पण नो सर। अर्जुन गर्ग दोनों क्वेश्चन क्लियर है, अर्जुन गर्ग यस सर। छवि सैनी दिव्यांश, छवि सैनी दिव्यांश, नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतिक अग्रवाल, ऋतिक धीमान, नो सर। शिवांश गोयल, सर श्रेया गर्ग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रेया गर्ग, नो सर हो गया, सिद्धार्थ जैन, आगे समझ। वंशिका पाल बेटा, वंशिका पाल, विभांशु शेरावत। दोनों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पार्ट में कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन याद रखिएगा जब तक फॉर्मूले आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते, ध्यान रखना। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। जी बेटा थर्ड पार्ट में हमारे पास इसी का ही चलिए थर्ड पार्ट में लेके चल रहा हूँ। जी बेटा थर्ड पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का। I is equal to x upon a plus a upon x plus x की पावर a। अरे आज वो दर्शना और वो क्लास 10 नहीं करी क्या शगुन? श्रेया शगुन सर शायद शगुन की कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है।
अच्छा, और वो अनुषा? अनुषा भी नहीं है अनुषा भी नहीं है आज? सर, उसकी बैटरी डाउन हो रही होगी, मैं बुला रही सर। चलिए, क्वेश्चन ये है हमारे पास dx। ये हमारा क्वेश्चन है x अपॉन a प्लस a अपॉन x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस की ax, ये मेरा क्वेश्चन है। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन मुझे यहाँ पे करना है। जी बेटा, मेरा क्वेश्चन है आपके पास x अपॉन a प्लस a अपॉन x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस ax dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन ऐसे करना है, तो I लेके चलता हूँ, I इक्वल टू, जी बेटा 1 अपॉन a मैंने बाहर ले लिया, ओनली x dx। a मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है 1 अपॉन x dx प्लस x की पावर a dx प्लस a की पावर x dx। a इज कांस्टेंट, ओनली x dx। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? जल्दी बताइए। 1 अपॉन a मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है x dx, a बाहर ले लिया 1 अपॉन x dx, x की पावर a dx, a की पावर x dx प्लस a एज इट इज बाहर x dx। ये मेरा क्वेश्चन हुआ। तो 1 अपॉन a एज इट इज है ही, x का इंटीग्रेशन बेटा x की पावर 2 अपॉन 2, a एज इट इज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बेटा log x प्लस x की पावर n का फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 यानी a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, a की पावर x का इंटीग्रेशन बताया था मैंने आपको, a की पावर x अपॉन log a प्लस a एज इट इज x बटा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इस c। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। दिस इज द थर्ड पार्ट। बात करता हूँ फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट है बेटा हमारे पास i इक्वल टू 2 1 के 5x 3 प्लस 2x 1 माइनस के x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है i इक्वल टू, लेके चलता हूँ, सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी मुझे, मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई किए आप इसका एडिशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, 2 1 के 5x को मैंने एज इट इज लिखा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। जी बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बचा 3 माइनस के 3x प्लस के 2x तो माइनस के 2x स्क्वायर dx। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस के 5x, जी बेटा 3 माइनस के 3x प्लस के 2x तो माइनस के x और माइनस के 2x की पावर 2। जी बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे 2 3 6 माइनस के 2x माइनस के 4x स्क्वायर, पहले 2 3 6 2x आ गया यहाँ पे 2 2 4x स्क्वायर, फिर माइनस के 15x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5x स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 2 10x की पावर 3। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन हुआ, अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे इंटीग्रेशन से करना है, लेकिन थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं। 6 ये एज इट इज लिखा मैंने, माइनस के 2x माइनस के 15x माइनस के 17x हो गया बेटा, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर प्लस के 1x स्क्वायर हो गया और प्लस के 10x की पावर 3। जी बेटा मेरा क्वेश्चन अब ये बना। दोबारा सुनिएगा, मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई की है। बार बार एक बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइन करने के लिए क्लास, नाम लिख रखा है उसे डोनाल्ड ट्रम्प। मैं उसे क्लास में को ज्वाइन नहीं करा रहा, उसे क्लास में कोई भी बच्चा अगर अपनी गलत आईडी से यहाँ पे एंटर होता है तो मैं उसे ज्वाइन नहीं करूँगा। अपने सही नाम डालिए अपनी आईडी पर और सही नाम से डाल करके आप एंटर हो सकते हैं क्लास में। मैं उसे एंटर नहीं करूँगा, बार बार उसकी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उसे बिल्कुल भी एंटर नहीं करने का जब तक उसे सही नाम उसको अपनी आईडी पर नहीं डालेगा। तो मेरी क्या कह रहा है यहाँ पे, इसे 2 माइनस के 5x का एज लिखा, इन दोनों की में मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म मेरे पास बनी, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, मेरे पास ये वाली टर्म 6 एज इट इज माइनस के 2x माइनस के 15x माइनस के 17x माइनस के 4 प्लस के 5 तो प्लस के 1x स्क्वायर एंड प्लस के 10x क्यूब। ये मेरा क्वेश्चन हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, उसे इंटीग्रेशन करता हूँ इसका अलग अलग टर्म को अलग अलग लेकर के। जब इंटीग्रेशन आप करेंगे इसका, ऊपर से मैं साफ कर रहा हूँ उसे। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन था dx, तो जब आप करेंगे i इक्वल टू जी इंटीग्रेशन 6 dx माइनस के 17 x dx प्लस x स्क्वायर dx प्लस 10 x क्यूब dx। जी बेटा ये मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन करा हर एक पार्ट का। जब आप करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो 6 बाहर ले लिया मैंने 1 dx माइनस के 17 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस की 10 x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो मेरा आंसर क्या होगा बेटा, 6x 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस के 17 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 3
और 2 से डिवाइड करूँ तो 5/2 x की पावर 4 प्लस c दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर था। मैंने आपको चौथा पार्ट हमारा चल रहा है इस क्वेश्चन का। सबसे पहले 3 टर्म आपके मल्टीप्लाई में थी, मैंने क्या किया, पहले इस टर्म का एज इट इज लिखा, इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई की, 3 1 जा 3, 3x, फिर 2x, फिर 2x स्क्वायर, यहाँ पे बच गया माइनस के 1x, माइनस के 2x स्क्वायर, एज इट इज लिखा। फिर मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में की, जी बेटा जब आप मल्टीप्लाई की करेंगे 2 की मल्टीप्लाई की 2 3 6, फिर 2x, 2 4 2 जा 4x स्क्वायर, 5x की 15x, 5x स्क्वायर, 5 2 जा 10 x क्यूब dx। मैंने क्या करा यहाँ पे 6 एज इट इज लिखा, माइनस 15 माइनस के 2 माइनस के 17x, यहाँ पे माइनस प्लस के x स्क्वायर बचे, प्लस के 10x क्यूब बचे। ये चार टर्म मेरे पास बनी। इन चारों को मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो सब पे इंटीग्रेशन साइन लगा, सब पे dx लिखा। 6 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन बेटा x हो गया, 17 एज इट इज x का इंटीग्रेशन बेटा सॉरी x इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, x क्यूब x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, 10 एज इट इज x की पावर 4 अपॉन 4, जी बेटा डिवाइड करके यहाँ से 5/2 x की पावर 4 प्लस c। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट। बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की, ध्यान दीजिए फिफ्थ पार्ट पर। जी बेटा फिफ्थ पार्ट है मेरे पास इसी का ही, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था बेटा, ये 3 का फर्स्ट पार्ट था। ये बात करता हूँ सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। सेकंड पार्ट है i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट x ax स्क्वायर। सर अगर ये सी ना लिखे तो गलत होगा क्या? है बेटा सी ना लिखे तो गलत होगा क्या? क्या हुआ? अगर नहीं। ये सी ना लिखे तो भी ठीक रहेगा क्या? नहीं बेटा लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बता था अभी आपको सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सी की वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। किसी क्वेश्चन में 0 होगी तो वहाँ तो बेस्ट है, वहाँ तो सी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी की वैल्यू सी ना हो, मतलब आपको कल मैंने समझाया था कि कोई फंक्शन जिसके फंक्शन में कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन के अंदर जब भी इंटीग्रेशन करो सी जरूर लिखो। चलिए ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा a इंटू रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स इंटू एक्स प्लस के सी रूट एक्स डी एक्स। जी बेटा ये वाला मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ। ए एज इट इज एक्स की पावर 1/2 प्लस 2, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, डी एक्स प्लस बी मैंने बाहर ले लिया एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 डी एक्स, सी मैंने बाहर ले लिया एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। जी बेटा ये तीन टर्म मेरे पास थी, दोबारा फिर सुनिएगा। रूट एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे की, रूट एक्स आ गया, रूट एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे की, रूट एक्स आ गया, रूट एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे की, रूट एक्स। ए मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट है एक्स की पावर हाफ ये और 2a, मतलब पावर ऐड हो जाती है तो हाफ प्लस 2 हो जाएगा, हाफ प्लस 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी पावर 1/2। ए एज इट इज मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 to 4 और 1 5/2 dx। बी मैंने बाहर ले लिया एक्स की पावर 2 1 जा 2 और 1 एक्स की पावर 3/2 dx। सी मैंने बाहर ले लिया एक्स की पावर 1/2 dx। जी बेटा ए एज इट इज एक्स की पावर 5/2 कंडीशन पर जल्दी कितना होगा, एक्स की पावर 5/2 कंडीशन कोई पता जल्दी, एक्स की पावर 5/2 कंडीशन बोलो बेटा, एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, प्लस का साइन बीच में, बी एज इट इज एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा जल्दी, एक्स की पावर 3/2 कंडीशन बताओ जल्दी, अरे एक्स बार एन का फॉर्मूला x की पावर ना, 5/2 एक्स की पावर x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी एज इट इज एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, सबका कांस्टेंट सी ले लेते हैं। तो बेटा आंसर हमारा क्या आ गया, देखो जल्दी यहाँ से, आई इक्वल टू आ गया ए एक्स की पावर 2 1 2 और 5 7 7 अपॉन 2 अपॉन 7/2, बीच में प्लस का साइन बी इंटू एक्स की पावर बेटा 2 और 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, तो मेरा आंसर आ गया बेटा 2 अपॉन 7 a इंटू एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 अपॉन 5 b इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 2 प्लस के 2/3 इंटू सी इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस के सी दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये बेटा मेरे क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से मेडिटेशन करेंगे, जब भी कोई पावर x की पावर जब भी दी हुई हो तो हम उस क्वेश्चन के अंदर क्या यूज करते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सारी क्वेश्चन के अंदर x की पावर n के फॉर्मूले अप्लाई होंगे,
जब भी हमारे पास क्या होगी x की पावर दी हुई होगी। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट में? जल्दी बोलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट में कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है। I is equal to इंटीग्रेशन रूट x माइनस के क्यूब रूट ऑफ x की पावर 4 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर 6 e की पावर x प्लस 1 dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है I is equal to इंटीग्रेशन रूट x माइनस के क्यूब रूट ऑफ x की पावर 4 तो 7 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस के 6 e की पावर x प्लस 1 dx। ये मेरा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करता हूँ, पहले अलग अलग करता हूँ टर्म्स को। x की पावर 1/2 dx माइनस x की पावर बेटा कितना जो 4/3 dx। जल्दी बताओ इसकी पावर 4/3 होगी या नहीं? किसी को दिक्कत है 4/3? तो मैं समझाऊं क्यों आई इसकी पावर 4/3? जल्दी बताओ। अरे करके दिखाओ क्या पावर 4/3 क्यों आई? हेलो नो सर। चलिए नो सर। प्लस 7 कर लेंगे सर। x की पावर कितना जाएगा? तो माइनस की 2/3। देखो इसकी पावर 2/3 क्यों आई? जल्दी देखिए इसकी पावर माइनस की 2/3 माइनस 6 e की पावर x dx और प्लस के 1 dx। जी बेटा ये क्वेश्चन हुआ। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x बार n का। x बार n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस के x की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 7 x की पावर माइनस के 2/3 प्लस 1 माइनस के 2/3 प्लस 1 6 e की पावर x प्लस 1 का डिवीजन बेटा x और प्लस c। जी बेटा x की पावर कितना आ गया? 3/2 अपॉन 3/2 x की पावर बेटा 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 7 x की पावर बेटा 1/3 अपॉन 1/3 6 e की पावर x प्लस के x प्लस के c। जी बेटा ये आ गया 2/3 x की पावर 3/2 3 अपॉन 7 x की पावर 7 अपॉन 3 ये 3 ऊपर हो जाएगा तो 21 x की पावर 1/3 माइनस के 6 e की पावर x प्लस के c। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस पार्ट में जल्दी बताओ मुझे। 3 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में? नो सर। चलिए नो सर। फोर्थ क्वेश्चन दिखा। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट I is equal to x स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर की होल पावर 3 dx। ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। पावर 3 आई है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? a माइनस b की होल पावर 3 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऋतिक धीमान a माइनस b की होल पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है? ऋतिक धीमान a माइनस b की होल पावर 3 का फॉर्मूला। ऋतिक अग्रवाल आप बताएंगे। ऋतिक अग्रवाल a माइनस b की होल पावर 3 का फॉर्मूला। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। हाँ वेरी गुड। तो a क्यूब मीन्स एक्स स्क्वायर की पावर 3 b क्यूब यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस के 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। जी बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया? a माइनस b की होल पावर 3 का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये टर्म मेरे पास बनी। तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? इंटीग्रेशन x की पावर 6 माइनस के 1 अपॉन x की पावर 6 माइनस इससे ये क्या x के मतलब अंदर करेंगे 3x स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव 3 अपॉन x स्क्वायर। जी बेटा ये साइड टर्म मेरे पास बन के आई। बस अब सबका क्या करेंगे? अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर देंगे। जब अलग अलग इंटीग्रेशन आप करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर इसमें चेन नहीं लग सकता। x की पावर माइनस के 6 dx 3x स्क्वायर dx प्लस 3x की पावर माइनस के 2 dx। जल्दी बताओ x का असिस्टेंट कंडीशन को जल्दी।
वंशिका पाल x पावर 6 का इंटीग्रेशन सर x की पावर 7/7 x की पावर 7/7 बेटा 6 नहीं, इसका बताओ x पावर 1 6 सर 7 ही बोला था मैंने। अच्छा जी x पावर 1 6 का बताओ x की पावर -5 बाय x पावर 5 1 के 5 अपॉन 1 के 5 x पावर 2 का बताओ x की पावर 3/3 3/3 प्लस 3 x पावर 1 2 का बताओ x की पावर -1/1 x पावर -1 के 1 अपॉन -1 प्लस c। जी बेटा मेरा आंसर क्या आ गया x की पावर 7/7 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/4 5 x पावर 1 के 5 3 से 3 कैंसिल x की पावर 3 प्लस तो माइनस हो जाएगा यहाँ से बेटा -3 अपॉन x प्लस के c दिस करेक्ट पार्ट आंसर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। हाँ जी बोलिए कोई प्रॉब्लम है? सर इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं लगता क्या? नहीं 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 वो चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। चेन रूल होगा यूज होगा लेकिन आगे होगा वहाँ होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे में होंगे तो वहाँ पे यूज करते हैं आइलेट यू वो रूल। आइलेट यूज होगा जब दो फंक्शन आगे के सारे मेथड आप सीखोगे। अभी तो केवल सिंगल फंक्शन का इंटीग्रेशन आप सीख रहे हैं। आप देख रहे हैं सिंगल फंक्शन एक सिंगल फंक्शन है उनके इंटीग्रेशन आप यहाँ पे सीख रहे हैं। आगे आएंगे जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम क्या करते हैं वो सारी चीज़ें आप बाद में सीखोगे। फिलहाल केवल सिंपल क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं अभी। ठीक है सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। जी बेटा सेकंड पार्ट आपके पास है I is equal to रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स dx। और भाई सारे बच्चों को बोलिए जो क्लास अटेंड नहीं करी गर्ल्स वंशिका पाल और छवि सैनी दोनों अपनी क्लास के सारी गर्ल्स को बोलिए क्लास अटेंड करने के लिए। यस सर मैंने बोला था मुस्कान कैसे बोल रही लेकिन जब नया चैप्टर शुरू होगा तब करूँगी। तो ये अब नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इंटीग्रेशन तो इतना वाइड चैप्टर है कि सारा इंटीग्रेशन है तो सारी पूरी बुक के अंदर इंटीग्रेशन है। जितने भी चैप्टर आप हाँ पढ़ोगे सर मैंने उसे बोला था कल भी बोल दिया था मगर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी आ जाना। बोल देना उसे। अभी तो ठीक शुरुआत है। है केवल 2 ही दिन हुए हैं। कल तो मैंने केवल फॉर्मूले ही समझाए थे। इन सारे बच्चों को बोल दीजिए जो क्लास अटेंड नहीं करे नुकसान होगा। इंटीग्रेशन सीख लोगे तो लॉकडाउन में। और सबसे वाइड चैप्टर है इंटीग्रेशन आपका। आगे के जितने भी चैप्टर होंगे सब में इंटीग्रेशन यूज होगा। पता नहीं बच्चे सोए रहते हैं इन्हें नींद से कौन जगाएगा। चलिए रूट एक्स माइनस के 1 अपॉन रूट एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। क्या करता हूँ रूट एक्स डीएक्स अलग किया अच्छा जी। माइनस के 1 बाई रूट एक्स डीएक्स मैंने अलग किया। ये छवि सैनी है अपनी एक फ्रेंड से बात नहीं करती क्लास अटेंड करने के लिए केवल अपना अपना भला चाहती है। सेल्फिश है। सर ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया था हैं? मैंने बोल दिया था सर किसको बोला था? सबको बोल दिया था गर्ल्स में। मैंने मुस्कान को मैसेज कर दिया था उसने सीन भी कर लिया पता नहीं क्यों नहीं अटेंड करती। चलो चलिए मैंने क्या किया बेटा रूट एक्स का इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ 1 अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ क्योंकि टाइम आउट हो रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। बस ये पार्ट मैं करा रहा हूँ आपके और आपको घर से ही कोशिश करना है। इसके 4 पार्ट हो रहे हैं सॉरी हाँ इसके 4 पार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कोशिश करना अपने आप करने की। नहीं होगी तो कल पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन जब तक अपने आप नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। इसलिए यहाँ से चीटिंग करने से बेहतर है कि क्वेश्चन अपने आप करो आप। चलिए तो x की पावर 1/2 का x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x की पावर 1 के 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1 के 1/2 प्लस 1 प्लस c। जी बेटा x की पावर कितना है 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो ये आगे बेटा 2 अपॉन 3 x की पावर 3/2 1 के ट्वाइस ऑफ x की पावर 1/2 प्लस c दिस दैट पार्ट आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है और इसके 4 पार्ट आप खुद करेंगे। कोशिश करना करने की नहीं है तो कल पूछ लेना। ठीक है बेटा। एनी प्रॉब्लम विभांशु सही मारा है विभांशु।